दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर भवन का सबसे मुख्य स्थान होता है। इसी स्थान से हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए घर में पूजा घर का निर्माण करते समय हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसे में आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पूजा घर में हनुमान जी की फोटो कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी नहीं। जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा। कहते हैं दोस्तों कि जिस घर में बजरंग बली की पूजा रोजाना होती है, नकारात्मक शक्तियां वहां से कोसों दूर रहती हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और उनके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन बजरंग बली के मंदिर जाकर पूजा करते हैं, तो कुछ लोग घर पर ही केसरी नंदन की मूर्ति या चित्र की पूजा करते हैं। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार बजरंग बली की फोटो रखने के भी कुछ नियम होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि बजरंग बली की कौन सी फोटो को किस दिशा में रखने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये है सही दिशा। बजरंग बली की फोटो हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं, फिर चाहे वो आपका घर हो या कार्यस्थल। दक्षिण दिशा में बैठे हुए बजरंग बली की लाल फोटो लगाना बहुत ही शुभ होता है। घर में कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां बजरंग बली की फोटो लगाना वर्जित होता है। आप बेडरूम और सीढ़ियों के नीचे कभी भी भगवान की फोटो ना लगाएं। पंचमुखी हनुमान जी घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन नहीं होता। इसके अलावा यदि बार बार आपको कार्यों में कोई बाधा आती है तो आपकी ये समस्या भी दूर होगी। साथ ही आपको आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलेगा। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है और आपको कोई भय सताता है तो आप पर्वत उठाते हुए बजरंग बली की फोटो लगाएं और उनकी पूजा करें। इससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। राम जी के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से हमेशा आपके घर में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। इससे परिजनों के बीच प्रेम और एकता रहेगी। सारा संसार जानता है दोस्तों कि बजरंग बली के लिए श्री राम से बढ़कर कुछ नहीं। हनुमान जी को श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। यदि आप अपने घर के सभी दोषों को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी की राम भजन करते हुए तस्वीर जरूर लगाएं। इससे घर में नकारात्मकता दूर रहेगी और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। दोस्तों, पढ़ाई करने वाले कमरे में आप हनुमान जी की लंगोट वाली फोटो लगाएं। इससे मन शांत रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे पाएंगे। हनुमान जी की युवा अवस्था की फोटो जिसमें उन्होंने पीला वस्त्र पहना हो, ये घर में लगाने से बहुत ही अच्छा होता है। रोजाना इनके दर्शन करना और पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हनुमान जी की रौद्र रूप में फोटो या मूर्ति कभी भी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी भगवान की हमेशा ही शांत और बैठी हुई अवस्था में अर्थात विराजमान अवस्था में ही मूर्ति होनी चाहिए। यदि आपको अपने घर के मंदिर में बजरंग बली हनुमान जी की मूर्ति रखनी है तो बाजार से खरीदकर ऐसी मूर्ति लाइए जो बैठी हुई अवस्था में आशीर्वाद देती हो। पूजा घर में दोस्तों देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए जिससे पूजा करने में आसानी हो सके। और भी कई ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर अनजाने में हमसे हो जाती हैं और उन्हें लगातार नज़रअंदाज करने पर हमें हमारी पूजा अर्चना का सही फल नहीं मिलता। इसीलिए हमें पूजा घर में कुछ नियमों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए जिससे हमें अपनी आराधना का सही फल मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि पूजा घर से संबंधित महत्वपूर्ण वास्तु नियम क्या हैं। दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण नियम ये है कि हमारे पूजा घर का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिए की जोत भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में कदापि नहीं होने चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के सामने ना हो। दूसरी बात यह है कि पूजा घर में कभी भी खड़े हुए और नाचते हुए गणपति की मूर्ति ना रखें। तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति अथवा तस्वीर ना हो। पूजा घर में किसी भी देवता की खंडित मूर्ति कभी ना रखें। तीसरी बात यह है, पूजा घर में भूल कर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ ना लगाएं। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। कई लोग साधु संतों की तस्वीरें अथवा मूर्ति पूजा घर में भगवान के पास रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना गया। घर के मंदिर में जब भी पूजा के लिए मूर्तियां रखी जाएं तो ये तस्वीरें किसी भी देवता की
एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन तस्वीरों या मूर्तियों की ऊंचाई 4 या 5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रश्न है, तो घर के मंदिर में 2 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरों के मुख प्रसन्न चित्त वाले होने चाहिए। मंदिर में रखी गई मूर्तियों के बीच में कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। घर के मंदिर में माता काली, भैरव जी और शनि देव जी की मूर्ति रखना वर्जित है। चौथी बात है, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में 5 देवों की प्रतिमा पूजा बताई गई है। इसीलिए प्रत्येक घर के मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्ति अथवा तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। मंदिर में सूर्य देव की तस्वीर अवश्य लगाएं। गणेश जी, भगवान विष्णु, माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर, इन 5 देवताओं की पूजा घर में अवश्य ही मूर्तियाँ होनी चाहिए, तभी वो पूजा घर संपूर्ण होता है। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी मूर्तियां हम रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और उनकी विशेष पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे, पूजा घर में भूल से भी किसी भी देवी देवता की खोखली मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति मिट्टी की हो अथवा धातु की, वो कभी भी खोखली ना हो। ऐसी मूर्तियां जल्दी खंडित हो जाती हैं। ऐसे में मंदिर में चित्र लगाते समय ये ध्यान में रखें कि देवी देवताओं के चित्र फटे हुए अथवा धुंधले ना हो। 5वीं बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, भगवान तो इस संसार के कण कण में विराजमान है, लेकिन जहाँ बात करें मंदिर की तो उसके लिए निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है, ताकि ईश्वर का स्मरण करते समय हमारा ध्यान केंद्रित हो सके। इसीलिए वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। यदि मंदिर को पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में बनवाया जाए तो ये सर्वोत्तम होता है, क्योंकि ये स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर का मंदिर वॉशरूम या शौचालय से दूरी पर होना चाहिए। अपने घर का पूजा स्थल ऐसे स्थान पर कदापि ना बनाएं जहां पास में वॉशरूम हो, क्योंकि वॉशरूम या शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। पूजा घर शयन कक्ष में भी नहीं होना चाहिए। छठी बात यह है कि घर के मंदिर के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक हो सके घर का मंदिर आपके उठने बैठने की जगह से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता का स्थान हम सबसे ऊंचा है। यदि घर में पूजा के स्थान के लिए एक अलग ही कमरा दिया जाए तो सर्वोत्तम होगा। घर के मंदिर में कभी भी बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा सामग्री एवं अन्य धार्मिक पुस्तकें आदि अपने अपने स्थान पर रखी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग लापरवाही में पूजा स्थान पर वस्तुओं को बिखरा कर रखते हैं। ये वस्तुएं हमारी पूजा में बाधा निर्माण करती हैं, जिससे हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए पूजा घर में सामग्री को सदैव ही व्यवस्थित रखना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जली माचिस की तीली, मुरझाया हुआ फूल, जली हुई काली बाती आदि को हटा देना चाहिए। अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मंदिर में बिखरी और जली हुई माचिस की तीली नहीं होनी चाहिए। यदि दीपक जलाने के लिए आपने पूजा घर में माचिस रखनी ही है तो उसे किसी कागज या कपड़े में छुपा कर रखना चाहिए। उसे सामने नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद बुझी हुई माचिस की तीली को इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ध्यान रहे, पूजा घर में लाइटर आदि चीज़ों का प्रयोग दीपक जलाने के लिए भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पूजा घर में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके सकारात्मक ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।